हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सूट की सिलाई करना सीखेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप वहां से जाकर इसकी कटिंग वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम दोनों पल्ला को जोड़ते हैं। तो शोल्डर के पास वाले कटिंग को जोड़ेंगे हम। जैसे मैंने ये लेफ्ट तरफ का जोड़ लिया है, वैसे ही आपको राइट तरफ का भी जोड़ना है। हमने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया। अब आपको इसे सीधा करना है और बीच से और एक सिलाई करना है। हमने शोल्डर को पूरी तरह से जोड़ लिया। अब हमें साइड वाइड जोड़ना है। इसे उल्टा करेंगे हम। और चूंकि ये कॉलर वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलर लगाया जाता है इसमें। तो जितनी कॉलर की चौड़ाई है उतना अगर आप नाप कर रखे हो तो लिखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलर नापना है। नहीं तो आप सूट को मोड़कर बीच से कॉलर वहाँ से नाप लें इंची टेप से, और फिर डबल करके बोकरन नाप लें और उसे कॉलर बनाएं। सूट का जो कॉलर होता है तो वो मतलब हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और बोकरन जो होती है वो मैक्सिमम 1.5 इंच की होती है। तो आपको बिल्कुल इस शेप में काटना जिससे कॉलर भी आपको देखने में अच्छी लगे। बोकरन काटने के बाद हमारे पास जो कटिंग कपड़ा बचा है लंबा जैसा, उसे इसके बीच में रख के ऐसे नाप लेंगे। और नापने के बाद इसके चारों तरफ कटिंग करके सिलाई करेंगे। बिल्कुल आपको बोकरन के किनारे पे सिलाई करना है, ताकि जब बोकरन को हम लोग उल्टा कर कॉलर बनाएंगे तो मतलब अच्छे से फिनिश बैठे। और यहाँ पे सिर्फ हमें ऊपर की तरफ ही सिलाई करना होता है, क्योंकि नीचे से तो हम लोग फोल्ड करके ही इसे सीधा करना है। और बाकी जिस इसमें फॉल्स कपड़े हैं उसे कट करके निकाल लेना है। ध्यान रहे कि आपको बीच का कपड़ा नहीं काटना है। क्या है ना कि अगर आप सीधा करने में ज़्यादा सीधा हो गया कुछ, तो कपड़ा का वो जो सिलाई होता है वो खुल जाएगा। और नीचे की तरफ से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स मार्जिन छोड़कर आपको कट करना है। अब हम लोग बोकरन को पलटा कर सीधा कर लेंगे अच्छे से। हमारी कॉलर बन चुकी है। अब कॉलर के चारों तरफ हम लोगों को बिल्कुल किनारे में सिलाई करना है, ताकि और भी ज़्यादा फिनिश दिखे। आपको यहाँ पे मशीन को रोक रोक कर मतलब अच्छे से बिल्कुल किनारे में करना है, ताकि कॉलर भी मजबूत रहे और देखने में भी अच्छी लगे। अब कॉलर के कपड़े को बराबर कर लें। ध्यान रहे कि आपको बराबर करना है, ना कि कपड़े काटना है। अगर आप इसकी कटिंग देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कॉलर में हमने कहीं पे दाग दिया था, तो वहीं पे कॉलर को बैठा देना है और उसके बाद सिलाई करना है पीछे की तरफ का। आपको सिलाई फॉल्स वाले कपड़े में करनी है, ना कि बोकरन में, ये ध्यान रहे।
वैसे यहाँ पे एक ही सिलाई किया जाता है, अगर आप चाहें तो 2 सिलाई भी कर सकते हो। अब हम लोग इसमें हेम के पट्टी के लिए कपड़े देंगे। तो आपको पाइपिंग का कटिंग कर लेना है बचे हुए कपड़े में से। और इन सारे कटिंग्स को जोड़कर आपको इतने बड़ा बनाना है कि पूरे मतलब आगे का और गला के पीछे का भी एक साथ हो जाए। यहाँ पे गला हमारा वी गला है, तो आपको ऐसे सिलाई करना है जैसे वी गला के शेप में है। अब यहाँ पे आपको पाइपिंग को रखना है और बिल्कुल किनारे से सिलाई करना है। आप नाप कर देख लें कि आपका वो जो पाइपिंग है वो पूरी तरह से मतलब पुर रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे वी का शेप है गला का, सबसे पहले सेंटर में मिलाना है और उसके बाद से आप सिलाई करेंगे। अगर सिलाई करने में दिक्कत हो तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई लेनी है। और पाइपिंग लगाने में मैक्सिमम ये होता है कि नीचे का कपड़ा छूट जाता है और सिर्फ ऊपर के कपड़े पे सिलाई हो जाती है। हमने यहाँ पे पाइपिंग को लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ कपड़े बच गए, तो जहाँ पे दोनों पाइपिंग के वो मुंह एक साथ में वहाँ पे हमने कट करके सिलाई कर दी। अब हमारी पाइपिंग अच्छे से मुड़े और हेम होने में मतलब ज़्यादा गला बैठे और आसानी भी हो, तो उसके लिए हम थोड़ा सा सेंटर में कट करते हैं। अब हमने जो पाइपिंग लगाया था उसका दूसरे सिरे को बिल्कुल ऐसे मोड़ना है कि हेम करते वक्त हमें आसानी हो। ध्यान दीजिए जब ये हम मोड़ रहे हैं ये पाइपिंग है। हालांकि ये वी गला है तो नीचे की तरफ का भी शेप ऐसा रहना चाहिए जो हेम करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर जैसा उसकी कोने निकले। तो हमने पाइपिंग को मोड़ दिया अच्छी तरह से। अब क्या करना है, आपको कॉलर के पीछे से एक सिलाई करना है। ये सिलाई बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कॉलर और दोनों कपड़े के बीच में। ध्यान रखिए अगर ये कॉलर के ऊपर भी थोड़ा सा मतलब सिलाई हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन कपड़े पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही सिलाई करना है जैसे कि जो पाइपिंग लगाया है उसके ऊपर हो, जैसे हम लोगों ने पिछली बार कॉलर के किनारे में बिल्कुल किया था। हमने यहाँ पे सिलाई कर लिया। अब जो पाइपिंग बचा है वहाँ पे हमें हेम करना है, तो हेम ये हम फिनिश होने के बाद भी कर लेंगे। अगर आपको हेम करने नहीं आता है तो मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से हेम करने का वीडियो देख लें। अब हम लोग साइड में जोड़ेंगे। अगर आपने इसकी कटिंग देखी होती तो आपको समझ में आता कि हमने यहाँ पे साइड में भी जहाँ पे मतलब सिलाई होना है वहाँ पे दाग दिया है। हमने दाग तक सिलाई कर लिया। अब यहाँ से फिर से हमें रिटर्न जाना है और ये जो हमारी दूसरी सिलाई होगी ये थोड़ी सी गैप करके होगी, तो हमने दूसरी सिलाई भी कर लिया। अब दूसरे तरफ के बिल्कुल आपको वैसे ही जोड़ना है और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है जोड़ने के बाद नाप लें कि दोनों तरफ से सेंटर में आ रहा है या नहीं। हमने जोड़ने के बाद ऐसे कपड़ा को इसलिए कट किया जाता है ताकि अगर कपड़ा कभी खींचे तो मतलब कपड़ा फटे नहीं, वो उधर से धागा इधर उधर होके मैनेज हो जाए, इसलिए यहाँ पे कट किया जाता है साइड में ऐसे करके।
तो हमने दोनों तरफ साइड में भी जोड़ लिया है। अब आपको नाप के एक बार फिर से सीधी करके देख लेना है। इसके बाद अब हम लोग ये जो किनारे का जो पल्ला होता है आगे और पीछे का, यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आपको वैसे आसानी से मतलब मोड़ लेना है जिसमें देखने में शेप अच्छी बने। और यहाँ पे पहले सबसे पहले 2-3 बार मशीन को आगे पीछे करके सिलाई कर ले अच्छे से। उसके बाद आपको ऐसे ही मोड़ कर सिलाई करते जाना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो आपने देखा कि ये मतलब पूरा ही हो गया एक तरफ का। अब यहाँ से आपको मोड़कर फिर से इसी में सिलाई करना है, तो वहाँ पे करें, नहीं तो फिर अगले पल्ला में बिल्कुल ऐसे ही सिलाई करें। तो हम यहाँ पे अगले पल्ला में दूसरे मतलब पीछे की तरफ वाला पल्ला में करेंगे। वहाँ पे एक्चुअली 2 सिलाई होता है। हम लोगों ने जैसे ये पहली सिलाई मतलब इस तरफ किया किनारे में, और दूसरी सिलाई उस किनारे में करेंगे, तो इससे मतलब देखने में आगे का शेप भी अच्छा लगेगा। आपके सहूलियत के लिए मैंने वहाँ पे बीच से वीडियो कट कर दिया था, तो आप ये ध्यान से देखें कि किनारे में सिलाई करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने आगे और पीछे का सिलाई कर लिया था। अब हम लोगों को बाजू लगाना है। तो बाजू का जो कटिंग है वो हमने रखा था, तो कटिंग में जिस तरफ मतलब बाजू का था तो वहाँ पे आपको मोड़ना है। पहले यहाँ पे 2 सिलाई कर लें तो इसमें से लंबी वाली बाजू है तो देखने में भी अच्छी लगेगी। हमने पहले बाजू में सिलाई कर लिया, अब दूसरे बाजू को भी ऐसे ही करके सिलाई करना है। तो हमने दूसरी बाजू को भी सिलाई कर लिया, और इसमें भी एक तरफ से किनारे में सिलाई करना है ताकि देखने में अच्छा लगे। अब हम लोगों को बाजू को मोड़कर सिलाई करना है, तो हमने यहाँ पे मोड़कर सिलाई कर लिया। अब आपको दूसरे बाजू को लेना है और इस वाले बाजू से मिलाकर देखना है कि कहीं ज़्यादा पतला या मोटा नहीं हुआ। उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर से सिलाई करनी है दूसरी बाजू में। तो हमने दूसरी बाजू को भी बिल्कुल सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे चाहे आप तो इंची टेप से नाप कर देख लें बराबर है या नहीं, और फिर उसके बाजू के मुंह को मतलब मशीन से 1-2 बार आगे पीछे करके बांध दें। इससे क्या होगा कि सिलाई खुलेगी नहीं और बाजू फटेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने नाप कर देखा, ये बिल्कुल बराबर है। लंबाई जितना है बाजू की आप उसके अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया है तो कट कर लें। कट करते वक्त ध्यान रखें, अगर 16 इंच का बाजू है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 16.5 इंच तक रख के काटें। मतलब आपको मार्जिन छोड़ना है। अब हम लोग ये 1.5 इंच का कट लगाएंगे। ये वाला कट लगाने से ये होता है मतलब ये कट पहली बात आगे की तरफ जाता है। तो आपको कैसे मतलब बाजू को उस हिसाब से काटना है कि जो कट होने के बाद दोनों बाजू आगे की तरफ आए, और ये कट वाला हिस्सा भी। ये कट करने से क्या होता है कि बाजू के पास कपड़े लटकते नहीं ज़्यादा, आर्म होल के पास। अब आपको जहाँ पे बाजू के सेंटर हैं और जहाँ पे सूट के सेंटर, उन दोनों को मिलाना है, और दोनों के जो सिलाई हुए हैं जोड़, उन दोनों को एक दूसरे के विपरीत करके सिलाई करना है बाजू की। वैसे बाजू का सिलाई करना उतना भी टफ नहीं है।
बाजू पे आप चाहें तो 1 या 2 सिलाई कर सकते हो, वैसे 2 सिलाई करना ही अच्छा होता है। तो इसमें हमने एक बाजू को लगा लिया, अब आपको दूसरे बाजू को भी वैसे ही लगाना है। तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो दोस्तों मैंने दूसरी वाली बाजू को लगा कर नहीं दिखाया है, तो दूसरी आप लगा लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने